ये है गुरेज का किशन गंगा दरिया, जो कि दो ट्रिब्यूटरी से बनता है। इसकी पहली एक शाख पाकिस्तान से निकलती है और दूसरी तिलेल से, कावल गली से इसकी एक शाख निकलती है। ये यहाँ पे नवंबर का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इस दरिया में पानी बहुत कम हो चुका है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे ही नवंबर यानी सितंबर के बाद के महीने शुरू होते हैं तो इस दरिया में पानी का फ्लो कम हो जाता है। और चूँकि अब यहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी तो उसकी वजह से ये दरिया, इसमें जो पानी का फ्लो है और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। और यहाँ पे जनवरी और फरवरी के महीने में ये दरिया पूरी तरह जम जाता है और बच्चे इसके ऊपर कभी कभी स्केटिंग भी करते हैं, लेकिन इस पे स्केटिंग या दूसरी चीज़ें करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इस पे जो परत जम जाती है आइस की, वो इतनी सॉलिड नहीं होती है। मैंने आपको पहले कहा कि ये जो दरिया है ये दो ट्रिब्यूटरी से निकलता है। एक को बुरजल बाल कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में से इसकी एक शाख निकलती है, दूसरा कावल गली से। मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये ठीक पाकिस्तान का बॉर्डर है। और यहाँ से, इस एरिया से एक हमारा एक गाँव है यहाँ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको चोरवन कहते हैं, वहाँ से होकर के पाकिस्तान से निकलता है। और ठीक आपको ये जो दिखाई दे रहा है मेरी उंगली के सीधी, यहाँ पे इंडिया का एक पोस्ट है और इसके अपोजिट में पाकिस्तान का एक पोस्ट है। तो ये सिर्फ बॉर्डर है, यहाँ से आगे पाकिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है और कामरी, मिनीमर, अस्तूर वगैरह के जो एरिया है वो वहाँ से शुरू होते हैं। और ये यहाँ हबा खातून का जो पीक है, इसके पीछे दो गांव, हबा खातून का जो पीक आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे दो गांव हैं, रिफ्यूजी 1 और रिफ्यूजी 2 है। फिलहाल मैं आपको किशन गंगा के बारे में बोल रहा हूँ। इस दरिया के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इस दरिया के ऊपर 330 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, जिसे यहाँ पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ICC कंस्ट्रक्ट कर रही है। और वो जो डैम बन रहा है वो बड़वन गाँव और खोपरी गाँव के नज़दीक में बन रहा है। और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे पंजाब और बाकी स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालांकि ये बोला जा रहा है कि उसमें से जो पानी होगा और या फिर उसमें जितनी भी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि कश्मीर के रिसोर्सेज जो है वो बुरी तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं और यहाँ के अपने दरिया हो के भी इसका पानी और इसका जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें यहाँ पे यूटिलाइज करने नहीं दी जा रही है। इस बारे में मुझे लगता है सबको सोचना चाहिए। एक अच्छी बात नहीं है। मैं आपको दरिया किशन गंगा दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान में इसे मुजफ्फराबाद से होके जो मुजफ्फराबाद में एंड में ये पहुँच जाता है और जाके दरियाई झेलिम से उसकी एक शाख बन जाता है। पाकिस्तान में इसे नीलम कहा जाता है, जबकि यहाँ हमारे गुरेज साइड में इसे किशन गंगा कहा जाता है। फिलहाल ये यहाँ पे मैं आपको किशन गंगा के बारे में ये वीडियो दिखा रहा हूँ। और अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है और पानी काफ़ी साफ क्रिस्टल क्लियर है। और अभी ये ब्रीडिंग सीजन, इसमें काफ़ी ट्राउट्स भी हैं और लोग अक्सर इसमें मछलियाँ पकड़ते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो फिलहाल लोगों ने यहाँ पर मछली पकड़ना जो है इस पर फिलहाल रोक दिया है। और जैसे ही ये ब्रीडिंग सीजन ख़त्म होगा लोग फिर से ये काम शुरू करेंगे। मैं आपको किशन गंगा के बारे में बता रहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे ये यहाँ से बाकी एरियाज जो है मैं आपको दिखा रहा था, ये लेके ये हमारा हबा खातून का जो पीक है और ये मैं बॉर्डर वगैरह दिखाया। तो मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बोला कि यहाँ पे किस तरह से हमारे जो रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉइट होते हैं। बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा हो रहा है। और यहाँ इस दरिया से जितनी भी बिजली पैदा की जाएगी हमें इसका कोई इस्तेमाल, हालांकि इस एरिया में बिजली की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती है। और ये जो एरिया है 6 महीने के लिए बाकी दुनिया से कट के रह जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी बर्फ़ गिर जाती है। मैं अपने कैमरामैन जो जाकिर है उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि ज़रा वो एरिया दिखाए जहाँ पे अभी बर्फ़ गिरी है। वो देखिए आप देख सकते हैं वो जो एरिया है कितनी उसके ऊपर बर्फ़ गिरी है। फिलहाल यहाँ नीचे तो बर्फ़ नहीं गिरी है लेकिन बर्फ़ यहाँ पे काफ़ी गिरने वाली है। अब मैं जाकिर से ये कहना चाहूँगा कि वो इस एरिया में आप देखिए पीछे जो हबा खातून का साइड है उसमें भी काफ़ी बर्फ़ गिरी है।
तो अच्छा होता कि यार यहाँ से जो बिजली पैदा होती है वो यहाँ लोकल्स को अगर इस्तेमाल करने के लिए दी जाती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि सबसे अच्छी बात होती कि यहाँ पे कम से कम इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट है हीटिंग का अच्छा इंतज़ाम हो जाता है, और लोगों को कम से कम लकड़ी की मुसीबत, अभी इतनी लकड़ी की यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है, लकड़ी भी मिल नहीं रही, और यहाँ पे विंटर में लोग अक्सर बुखारी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लोकल जैसे आस्तान नाला वगैरह प्रोजेक्ट और 2-3 प्रोजेक्ट को यूटिलाइज़ किया जाए, उनसे कोई बिजली वगैरह पैदा की जाए तो लोगों की ये समस्या ख़त्म हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ है वो इस बारे में सोचेंगे और आगे हमारी मदद करने की कोशिश करेंगे, और ये जो रिमोट एरिया है, ये गुरेज का जो रिमोट एरिया है, इसमें से किशन गंगा से पैदा होने वाली जो बिजली है उसका ये बेतहाशा इस्तेमाल ना करें। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ मैं हुरैब लोन गुरेज से।